इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल पाशा के जो बचपन के दोस्त। जिस तरह मेरे साथ उनका बचपन गुजरा है, किसी और कज़न का या भाई का गुजरा होगा। अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारे बीच में अब नहीं रहा। वो गुरूर और वो चीज़ उसमें बिल्कुल नहीं थी। तो उसने कभी भी फील नहीं करवाया कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मैं इतना बड़ा अफसर बन गया हूँ। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। हमने बहुत हंस खेल के टाइम गुजारा है। वो उसका हर टाइम स्पेशल होता था, तो वो हम भूल नहीं सकते उसकी कोई भी चीज़ को। बिलाल भाई आप कभी भी मेरी यादों से, मेरे ज़हन से कभी भी नहीं निकल सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल पाशा के जो बचपन के दोस्त। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं किस तरह से इनका जो बचपन गुजरा उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन भाई, ये बताइएगा कि आपका कैसे बचपन गुजरा है बिलाल भाई के साथ? किस तरह से इकट्ठे खेलते थे, कैसे पढ़ते थे? हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह मेरे साथ उनका बचपन गुजरा है किसी और कज़न का या भाई का गुजरा होगा, क्योंकि हम बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे दोस्त थे, भाई थे। तो मैं बयान नहीं कर सकता क्या क्या मैं आपसे बात करूं। तो ऐसे अचानक चले जाएंगे छोड़ के, कभी सोचा था आपने? हम तो सोच भी नहीं सकते। इस बात को हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि एक बंदा इतना कामयाब होके और इतना वो भी तो चल रहा था। आई कांट बिलीव, अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारे बीच में अब नहीं रहा। आप बताइएगा, जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए थे तो उन्होंने आपसे रब्ता किया होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो क्या फीलिंग थी आपकी? ये मुझसे बात नहीं। जी भाई, आप बताइएगा क्या जज्बात थे जब वो बहुत खुश था। इतना वो हाई पीक पे जाके वो कभी भी उसके अंदर नहीं आया कि मैं इतना बड़ा अफसर बन चुका हूँ और मैं, वो गुरूर और वो चीज़ उसमें बिल्कुल नहीं थी। वो बल्कि मुझे कहता होता था कि मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा अफसर बन जाऊँ, लेकिन जिस लेवल पे तुम हो, बेसिक मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे कहता था कि तुम पे मुझे बहुत प्राउड है। इतना मुझ पे नहीं होगा किसी को, लेकिन मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। तो उसने कभी भी फील नहीं करवाया कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मैं इतना बड़ा अफसर बन गया हूँ। लेकिन हम सब बहुत खुश थे। हम दुनिया को बताते थे कि यार हमारा भाई जो है वो इस पोस्ट पे आ चुका है। जब उन्होंने तालीम हासिल की, खुद उन्होंने कमाया और खुद ही तालीम हासिल की, और कई कई घंटों तक जो है वो तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे, तो क्या कहते हैं आप कि इतनी तालीम हासिल करने और CSS किया उन्होंने फिर? हम लोग बचपन से साथ थे, तो एक दूसरे के साथ हमने मिलजुल के टाइम गुजारा है। तो जब भी कभी भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हम लोग एक दूसरे के साथ होते थे। बचपन में ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, वाक़यात बड़े जो कि बड़े होते हैं तो फिर वो वाक़यात याद आते हैं कि खुश होते हैं बंदे के, यार कैसे हम बचपन गुजारते थे। तो कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आप? ऐसा कोई वाक़या नहीं है, क्योंकि हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। हमने बहुत हंस खेल के टाइम गुजारा है। बहुत हैप्पी हमारी लाइफ गुजरी है। कोई खुशगवार लम्हा बताएं जो आपके साथ हो बचपन में, जो आप कभी नहीं भूल सकते? उसकी कोई बात भूलने वाली है ही नहीं। जब भी हम मिलते थे, चाहे 5 मिनट के लिए मिलते थे, वो मेरे उधर शॉप पे आता था अभी, जब उस रिसेंटली अभी, तो वो एक एक मिनट उसका याद करने वाला है। वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो कोई स्पेशल हो, वो उसका हर टाइम स्पेशल होता था। तो वो हम भूल नहीं सकते उसकी कोई भी चीज़ को, किसी भी बात को हम जो है वो कभी भी भूल नहीं सकते। लास्ट टाइम आपकी क्या बात हुई थी उनसे? लास्ट टाइम उसकी तो लाहौर मीटिंग थी, तो वो मेरी शॉप पे आया था बड़ी ईद के बाद। शॉप पे बैठे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो मुझे रो के कह रहा है कि यार कभी हमारे पास भी आओ, तुम तो इतने बिजी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई सारे इकट्ठे होके मेरे पास आए। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि यार थोड़ा टाइम दो, मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे फ्री होऊंगा हम जरूर आएंगे आपकी तरफ। गरीबों से बहुत दिल लगाते थे, बहुत मोहब्बत रखते थे। क्या ऐसा बड़े लेवल के अफसर जो है कि वो गाड़ियों से नहीं उतरते, तो ये उतर के उनसे मिलते थे, उनके साथ खाना बैठ के खाते थे? बड़े लेवल के अफसर जो लोग
बिलोंग करते हैं हाई सोसाइटी से, हाई फैमिली से, वो लोग नीचे उतर के उनके अंदर ये सारी सब चीज़ें होती हैं। जो बंदा ज़मीन से आसमां की तरफ जा रहा हो ना, तो वो किसी चीज़ को नहीं करता कि मैं गरीब के पास बैठूँ, बल्कि वो गरीबों को ज़्यादा वो करता था कि मैं इनके साथ ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड हो और इनके साथ ज़्यादा मैं इनका ज़्यादा ख्याल रखूँ। उसका मकसद ही यही था ये सारा कुछ करने का, इतने सारी चीज़ें अचीव करने का, कि वो गरीबों का ख्याल रख सकें। आखिर में उनके लिए क्या चंद अल्फाज बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये बात बोलना चाहूँगा कि बिलाल भाई, आप हमारी जान है। वो मुझे मिट्ठू कहता था। अच्छा, आप प्यार से उन्हें क्या कहते थे? जानी। अच्छा। मैं उनको यही कहूँगा कि बिलाल भाई, आप कभी भी जिंदगी में, चाहे अल्लाह ने जितनी भी उम्र लिखी है, आप कभी भी मेरी यादों से, मेरे ज़हन से कभी भी नहीं निकल सकते। जी नाज़रीन, तो ये उनके बचपन के दोस्त थे, बचपन की यादें हमेशा सारी ज़िंदगी याद आती हैं। तो ये उनके दोस्त थे, किस तरह से एक दूसरे की जो है वो एक प्यार भरे नाम से पुकारते थे। तो एक अच्छा वक्त इनके साथ गुजरा है। तो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ शिकिल चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें न्यू डिजिटल।